बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज ऑफ अ पार्टनरशिप बाय अ लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे पार्टनरशिप को एक लिमिटेड कंपनी परचेज कर रही है। प्रीवियस लेसन के अंदर आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा कि दो सोल ट्रेडर थे, उनको पार्टनरशिप ने परचेज किया था। उनका जो बिजनेस था उसको टेक ओवर कर लिया था जो है ना वो पार्टनरशिप ने। लेकिन ये केस जो है इसके अंदर पार्टनरशिप के बिजनेस को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ना वो परचेज कर रही है। तो इसमें हमने पार्टनरशिप की बुक्स को भी क्लोज करना होगा और जो न्यू कंपनी बन रही है जो टेक ओवर कर रही है वो उसकी बुक्स भी बनानी होंगी। तो एक तो चीज़ ये ज़हन में रखनी है कि साइमल्टेनियसली आपने ये काम नहीं करना। पहले या तो कंपनी की बुक्स बना लें या पार्टनरशिप को क्लोज कर लें। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम ये करेंगे अपनी इस एग्जांपल में कि हम पार्टनरशिप की जो न्यू कंपनी है या कंपनी जो बनी है या जिस कंपनी ने उस पार्टनरशिप को एक्वायर किया है, तो एक्विजिशन के बाद उसकी जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो इसको हमने इस केस को कैसे हैंडल करना है। वाई एंड एम आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये गिवन है पेपर के अंदर रिस्पेक्टिवली। अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st January 2000 शोड। ये अब पार्टनरशिप की बुक्स हैं, ये इनकी कैरिंग वैल्यू वाई एंड एम की 31 जनवरी को। बुक वैल्यू प्रीमिसेस की, ऑफिस इक्विपमेंट है, व्हीकल है, टोटल एसेट्स ये आगे, टोटल नॉन करंट एसेट्स ये आगे। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक है हमारे पास ये 28। टोटल एसेट्स हमारे पास 287,000। कैपिटल एंड लायबिलिटी में वाई का कैपिटल और एम का कैपिटल ये दोनों सेपरेटली गिवन है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे करंट लायबिलिटीज के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लोन है एम का, देन करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल है। तो यहाँ पे जो आपकी जो कंपनी है जो इसको एक्वायर कर रही है उसके लिए ये ज़हन में रखना है, एक तो आपने कैश यहाँ पर नहीं लेना, क्योंकि जो एसेट वो एक्वायर करेंगे अगर वो कैश का मेंशन किया हुआ है कि कैश भी लिया है तब हम लिखेंगे, अदरवाइज कैश को यहाँ पर जो है ना वो हम हैंड ओवर नहीं करेंगे, मेन के बाकी एसेट सेल आउट करेंगे। फिर आपने इसके जो कैपिटल्स हैं और यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं नज़र आ रहे, ये क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होंगे, तो जो करंट अकाउंट्स दिए होंगे वो भी आपने कैपिटल में क्लोज करने हैं। और जो लोन है पार्टनर्स का, एक है बैंक का लोन। बैंक का लोन तो उसके लिए तो वो कंपनी आपको बताएगी जी कि हम खुद पे कर देंगे, या वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अस्यूम की है या नहीं की है। लेकिन ये पार्टनर का लोन जो है वो आपने अलहदा से पार्टनरशिप की जो बुक्स क्लोज करनी है वहाँ पर पेमेंट करनी है, ये हैंड ओवर नहीं होगा। ये जो लोन है ये वो टेक ओवर नहीं करेगी जो न्यू कंपनी है। इसी तरह जो ट्रेड पेबल्स हैं ये अगर वो अस्यूम कर लेते हैं तो उनको शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज यू हैव टू पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमें ये बता रही है द पार्टनरशिप वॉज टेकन ओवर बाय PLC बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस ऑन 1 February 15। तो अभी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही तो इन्होंने परचेज कंसिडरेशन जो है ना वो 400,000 की परचेज कंसिडरेशन जो है ना उन्होंने डन कर ली। इतने पैसे उन्होंने देने। अब वो जो 400,000 है वो सेटल कैसे किए उन्होंने कुछ कैश दे दिया, फिर उन्होंने 7% डिवेंचर इशू कर दिए, दो चीज़ें हैं। और तीसरे में वो कह रहे हैं कि बाकी जितने भी पैसे बच गए उसमें हमने 800,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 0.25 ईच शेयर जो है ना वो जो है ना शेयर इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। तो इसमें से 400,000 के शेयर वाई को चले जाएंगे और 400 के जो है ना एम को चले जाएंगे, दोनों पार्टनर्स को वो शेयर इशू कर देंगे। और ये उसकी पार वैल्यू है। फॉर द पर्पस ऑफ द टेक ओवर द पार्टनरशिप assets have been valued as follows।
अब यहाँ पे देखिए प्रीमिसेस उन्होंने वैल्यू इतने की कर ली, इक्विपमेंट, व्हीकल, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ये इन्होंने रिसीव कर लिए ऐसे। इसमें कैश जो है ना वो हमने कंसीडर नहीं करना। और द एसेट्स, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ऐसे अब आपको रहेगा, ठीक है। और ये जो एस लिमिटेड है उसकी जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन है बिफोर टेक ओवर, लैंड एंड बिल्डिंग शो हो रही है, मशीनरी है, व्हीकल है, ये 1000 में वैल्यूज हैं सारी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इक्विवेलेंट। फिर कैपिटल एंड इक्विटी के अंदर आप देखिए तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 0.25 ईच, और शेयर प्रीमियम ऑलरेडी भी एग्जिस्ट कर रहा है, रिजर्व्स हैं। जो इस दफ़ा प्रीमियम होगा वो इस प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। और डिबेंचर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं 350 के, और अभी जो इशू करेंगे 60,000 के वो इसमें बीच में जमा हो जाएंगे, और ट्रेड पेबल के अंदर ट्रेड पेबल आ जाएंगे। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर SPLC ऑन 1 February 15 immediately after the takeover of the partnership। और बी रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन द परचेज कंसिडरेशन प्राइस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 शेयर हेल्ड बाय द पार्टनर्स ऑन 1 Feb के उन्होंने 800,000 शेयर्स दिए, 0.25 उसकी पार वैल्यू थी, और उसकी जो वैसे वैल्यू बनती है $2 लाख, $200,000 बनती है अगर पार वैल्यू की बात करें तो। अगर वो 2 लाख से ज़्यादा के मीन्स के बाकी उसकी जो है ना वो प्रीमियम वो कंसिडर होगा। तो अब हमने करना क्या है, हमने कैलकुलेट करना, हमने प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 Feb। तो इसको अब हम बनाते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन ले लेते हैं सबसे पहले। वर्किंग के अंदर आ जाएगा आपका वर्किंग 1 W1 कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जी अदर कैपिटल डाल लेते हैं गुडविल। इसमें हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है, एक परचेज कंसिडरेशन इफ इट इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स की जो वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा है तो फिर आपकी जो है ना वो गुडविल होगी। तो यहाँ पे स्टेट वे उन्होंने बताया हुआ था कि 400,000 हम आपको देंगे, ये देखते हैं कि इससे ये ट्रू है या नहीं है। इसमें नेट एसेट्स की जो एग्रीड वैल्यू है वो हम यहाँ पर लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पर हमें गिवन है वैल्यू कुछ ऐसे, ये देखिए प्रीमिसेस, इक्विपमेंट, व्हीकल, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, इन तमाम को हम ऐड अप कर लेते हैं। 200,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000 प्लस 5,000, और ये आपकी जो है ना ट्रेड रिसीवेबल है। तो यहाँ पे कैश यहाँ पर शामिल नहीं करना क्योंकि उसने ऑल एसेट का जिक्र नहीं किया हुआ, तो हम जो है ना वो कैश बीच में शामिल नहीं करेंगे, और इसमें से माइनस करेंगे जो आपके, क्योंकि नेट एसेट की बात हो रही है तो नेट एसेट में जो एसेट टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, तो लाइबिलिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो ट्रेड पेबल है उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो देखिए ज़रा इसका फ़र्क कितना आता है, इसको हम जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो इसका टोटल आया 283,000, क्योंकि आपका 400,000 परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन दैट, तो सो आपकी जो गुडविल है वो आ गई आपकी 117,000, ठीक है। ये आपने गुडविल कैलकुलेट कर ली, तो ये आपका जो है ना वो गुडविल की कैलकुलेशन आ गई। अब आगे परचेज कंसिडरेशन को जो सेटल करना है मैं उसकी तरफ आता हूँ, उसकी भी हम वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग 2। और ये 400,000 को कैसे उन्होंने सेटल किया, उन्होंने कहा कैश हम आपको पे करेंगे। मैं यहाँ से देखिए आपको हाँ ये आ गया, देखिए कैश कितना है 30,000 सेटल किया उन्होंने, तो 30,000 तो आ गया यहाँ पे कैश और $30,000, ये आपने
कैश सेटल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपके 7% डिबेंचर आपने वो किए $60,000 के। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूं। सम टाइम एग्जामिनर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहता। एग्जामिनर क्या कहते हैं कि जी आपको वो बता देंगे कि प्रीवियसली पार्टनरशिप के अंदर कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही थी और उन्होंने कहा कि हमें जो इंटरेस्ट इनकम पहले आ रही है हम वही इंटरेस्ट इनकम चाहते हैं, तो आप इतने हमें डिबेंचर्स इशू करें ताकि वो हमारी इनकम का जो लेवल है उतने डॉलर्स हमें रिसीव हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये मैं क्वेश्चन में नहीं है, ऐसे पूछा नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए जब आप खुद जो है ना वो अगर वो सिचुएशन आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो पहले इनकम थी, जो इंटरेस्ट इनकम थी वो 4200 थी। ये मैंने कैलकुलेट किया है इसी से। आपने क्या करना है, जो उनकी इंटरेस्ट इनकम है उसको डिवाइडेड बाय अपना इंटरेस्ट रेट जो है उससे डिवाइड करना है। तो जो वैल्यू आएगी जितने डॉलर्स, तो उतने डॉलर्स के आपने जो है ना वो शेयर इशू, वो डिबेंचर इशू करने। अगर ये 5000 होता, फॉर एग्जांपल 5000 होता, तो आपने क्या इंटरेस्ट शो किया हुआ है 7%, तो इसको डिवाइड कर देते 7% पे, तो ये जो वैल्यू आनी थी। अब आपको इतने के शेयर जो है ना वो 71,429 के आपको शेयर डिबेंचर इशू करते ताकि उनकी वो जो इनकम है वो वही लेवल के साथ जो है ना उन्हें मिल जाती। तो ये आपने एग्जाम में देख लेना, जो सिचुएशन हो उसके मुताबिक आपने उसको हैंडल करना है। तो उसके बाद बाकी अब देखते हैं कि जो शेयर हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, वो इन्होंने कितने डॉलर के इशू करने। इन्होंने कहा हम आपको जो 800,000 इशू करेंगे शेयर्स, 800,000 जो शेयर्स इशू करने हैं वो कितने डॉलर्स के होंगे। तो आप इसमें से 90,400,000 निकालेंगे, $310,000 के उन्होंने ये शेयर इशू करने इतने। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कि कितने वैल्यू का एक शेयर जो है ना वो इशू हो रहा है। तो 310,000 डिवाइडेड बाय 800,000, ये जी आपका आ गया $0.3875। ये है पर शेयर आप इशू कर रहे हैं, और इसमें प्रीमियम और वो देखने के लिए 0.25 आपका पार वैल्यू है, और इसका माइनस कर लें 0.25, तो आपके पास जो प्रीमियम है एक शेयर का वो आ गया 1375, और 800,000 आपने शेयर इशू करने हैं। तो प्रीमियम की वैल्यू आप लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 800,000, तो ये आपका 1,10,000 प्रीमियम आ जाएगा। और शेयर कैपिटल में जो अमाउंट है वो आप 2 लाख जो है ना वहाँ पर लिख देंगे, 2 लाख उधर आ जाएगा, 200,000। ओके जी, ये शेयर कैपिटल और ये प्रीमियम है, ये शेयर कैपिटल और ये शेयर प्रीमियम। ओके, और गुडविल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, गुडविल वो है 117। रिमेनिंग अब क्या मामला रह गया उसके अंदर, जो एसेट्स हैं, जो आपके PLC के एसेट्स हैं, उसमें जो एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट है वो जस्ट आपने ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ऑफ योर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो PLC की जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो बनने लगी है। तो ऑलरेडी जो उसके एसेट्स थे वो हमारे पास जो लैंड एंड बिल्डिंग और ये चीज़ें थी वो हम लिख लेंगे। तो आपके सबसे पहले एसेट्स आ गए। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स और उसमें गुडविल आपने कितने की परचेज की, 117,000 की, 117, ये 1000 हम ऊपर ले लेते हैं।
राइट, 117,000 जो है ना वही गुडविल आ गई। फिर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, ओल्ड जितनी थी वो थी आपकी 6700 और प्लस आपने जो न्यू परचेज की वो आपने 200 की जो एग्रीड वैल्यू थी दैट वाज 200। तो टोटल इसको करेंगे तो ये आपका 6900 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपका एसेट था इट वाज मशीनरी, इनकी अपनी मशीन और जो न्यू टेकन ओवर है वो ने ऐड करेंगे तो 560 आ जाएगा। फिर आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट, और वो जो ऑफिस इक्विपमेंट है अगर वहाँ से नहीं लिया और सिर्फ आपका ही था तो आप वो लिख लेंगे, अदरवाइज उन्हें ऐड कर लेंगे। और फिर है व्हीकल, और व्हीकल आपने बोथ जितने भी हैं वो आपने ऐड कर लेंगे। तो इन्हें ऐडअप करें तो आपके पास एसेट्स जो नॉन करंट है वो आगे 7947। अब आ जाए करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स में सबसे पहले आपकी इन्वेंट्री बोथ अपनी और जो वहाँ से आपने ली वो 72 टोटल बन गया। वो 72 कैसे बना कि आपके पास जो ऑलरेडी अपनी थी वो 56 थी और जो वहाँ से हमें वैल्यू रिसीव हुई इन्वेंट्री की वो 16 आई, तो दोनों को ऐड किया तो आपका 72 आ गया। फिर आपने ट्रेड रिसीवेबल और ये भी दोनों के आपने ऐड कर लिए, ये आ गया। ओके, देन आपके पास ऑलरेडी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, उसके लिए आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैश अभी हमारे पास है या नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी कैश था ये आप अगर यहाँ से देखिए, ये देखिए कैश जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद था वो 17 था। ये देखिए यहाँ से आपको नजर आ जाएगा, ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17। तो जबकि पेमेंट आप कितने की कर रहे थे, आपने 30,000 पे ऑफ किया था, तो इसका मतलब है कैश तो अब आपको ओवरड्राफ्ट में आ जाएगा ना, तो लिहाजा वो कैश को आपने अलहदा से कैलकुलेट करके वो लिखना है और वो लायबिलिटी में आएगा। तो ये आपके एसेट्स टोटल ही बन गए 111। तो टोटल जो एसेट्स हैं आपके वो बन गए 8058 ऑल टुगेदर। जब हम करेंगे ये टोटल एसेट्स। अब यहां पर आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और उसमें आप लोग लिखेंगे इक्विटी सबसे पहले। इक्विटी के अंदर आपके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और वो आपका है ऑफ $0.25 पर शेयर। 200,000 के आपने इन्हें इशू किए और ऑलरेडी 400,000 के थे, तो 4200,000 जो है ना आपका जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो आ गए, ये आ गया आपका। देन आपने जो शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम के अंदर ऑलरेडी जो पैसे थे उसमें ये 110 आप ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी नया जो है प्रीमियम है ये आ गया। तो आपका जो शेयर प्रीमियम है वो टोटल बन गया 1110। देन आपके रिजर्व्स हैं अदर रिजर्व्स एज इट इज आ जाएंगे आपके 2269। तो इक्विटी आपकी यहाँ पर क्लोज हो जाती है, ये आ गया 7579। देन आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज और उसमें 7% डिबेंचर।
कुछ ऑलरेडी इशूड थे और इनको आपने इशू किए थे 60,000 के। ऑल टुगेदर ये आपके बन गए जो है वो 410 के, 410,000 के। फिर आपकी करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हैं आपके क्या ना वो टोटल 56 के, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास जो है ना वो 17,000 पड़ा हुआ था और उसमें से 30 ऑफ किया तो ये आपके पास आ गया 13,000। तो इसको आप ऐड अप कर लें 9 और ये आपका आ गया 6, तो 69 का ये बन गया। तो इसको जब आपने ऐड किया दिस वैल्यू प्लस दिस और प्लस दिस, ठीक है, ये सारी वैल्यू जब ऐड करेंगे तो इट शुड बी इक्वल्स टू 58। तो ये आपका जो है ना न्यू पार्टनरशिप, न्यू जो कंपनी है उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट आ गई राइट आफ्टर मर्जर, राइट आफ्टर टेक ओवर। अब इसमें पार्टनरशिप की बुक्स को अलहदा से क्लोज करना है, पहले आपने ये बना ली। अब अगर पार्टनरशिप की बुक्स को हम क्लोज करते हैं तो पार्टनरशिप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट हम ड्रॉ करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे पार्टनरशिप का, ये पार्टनरशिप की बुक्स बन रही हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है एक वीडियो के अंदर, अभी दोबारा मैं कर रहा हूँ। तो इसमें आपने अपनी जितनी भी बुक वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू है एसेट्स की, वो इधर ले लेनी है और लायबिलिटीज टेकन ओवर इधर ले लेनी है। यहाँ पे जो जो एसेट्स आपने रियलाइज किए हैं या बेचे हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। जो एसेट बेचे नहीं, जैसे कैश नहीं इसमें बेचा हमने, तो कैश को यहाँ पर नहीं लिखना, उसका टी अकाउंट अलहदा बनेगा। तो इसकी जो कैरिंग वैल्यू थी वो मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ वहाँ से, जहाँ से हमने जो है ना इसको जो इनकी जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन थी सेल होने से पहले, प्रीमिसेस हमारे पास $150,000 के थे, ये हमने लिख लिए। ऑफिस इक्विपमेंट था हमारे पास 40,000 का, ये लिख लिया। व्हीकल्स, ठीक है, इसी तरह मैं सारे एसेट्स यहाँ पर लिख लिया। ये सारे एसेट्स मैंने इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल सब कुछ लिख लिया। और दूसरी साइड पे मैं अब लिखूंगा ट्रेड पेबल, जो उसकी बुक वैल्यू है वो लिखेंगे। देन जो PLC थी कंपनी, उस कंपनी से परचेज कंसिडरेशन कितनी सेटल हुई थी हमारी 400,000, तो वो हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख ली। अब हम क्या करेंगे कि इसका गेन या लॉस जो भी होगा वो पार्टनर्स को विद देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो टोटल है वो 408,000 है। तो इस वैल्यू में से, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है, ये दोनों साइड पे लिख लेंगे, ये तमाम वैल्यू को लेस करेंगे, जो गेन होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो वाइज कैपिटल और एम्स कैपिटल, ये 2/3 और 1/3 ये रेशो के साथ इसका जो डिफरेंस आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। और डिफरेंस को डिवाइड जब हमने किया तो ये 8, 9, 333 और 4, 4, 6, 6, 7 ये इनका जो है ना प्रॉफिट शेयर बना। तो ऑल टुगेदर इतना डिफरेंस था, उसको हमने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। अब नेक्स्ट हम जो है वो इनका जो है वो कैपिटल अकाउंट किसी एक का हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एम्स कैपिटल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। एम का कैपिटल ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे ब्रॉड डाउन, जो कि बुक्स के अंदर होगा, और इसी तरह उसका जो गेन आएगा वो लिख लेंगे, और जो इन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो हम एज इट इज़ जो है ना वो यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरह जो एम का लोन है वो हम अलहदा से यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए एम्स लोन, एम का लोन का ओपनिंग बैलेंस 50,000 इधर आ जाएगा और आपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी 50,000। ये पार्टनरशिप की बुक्स के अंदर बन रहा है कि इसका जो पे ऑफ करना है आपने, सबसे पहले ये लोन आपने पे कर दिया, एम का लोन चला गया, ठीक है, और आपने उसका जो अकाउंट है वो अलहदा से
जो बैंक अकाउंट है वो अलहदा से बनाना है। तो बैंक अकाउंट आपका, इसका बैलेंस, पार्टनरशिप का जो बैंक अकाउंट बनाएंगे उसका बैलेंस ज़ीरो आना चाहिए। अगर बैलेंस आता है तो इसका मतलब है कहीं गड़बड़ है। वही हमारा मेन जो इसके अंदर अकाउंट है जो कि हमें बताएगा हमने क्वेश्चन ठीक किया है कि गलत किया है। तो इसलिए वो लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं जो है ना वो बना लेता हूँ जो कंपनी है PLC, इसका अकाउंट, और इसको हमने डेटर बनाया था 400,000 थे। ये 400,000 से हमने इसको बना लिया, रियलाइजेशन की एंट्री आ गई इधर। और उसके बाद फिर इसने जो कैश हमें पे ऑफ किया वो 30,000 किया। फिर 7% डिबेंचर्स दिए और वो डिबेंचर 2 में गए, एक Y को मिले और 7% डिबेंचर जो है ना वो M को मिले। फिर जो शेयर कैपिटल M को और शेयर्स जो है ना वो, सॉरी पहले Y लिखा हुआ है और ये M, इनको जो डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो इसमें डिबेंचर देखिए, डिबेंचर को उन्होंने कहा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे करना है 2/3 और 1/3। तो ये टोटल आ गया 40,000 और 20,000। और देन उन्होंने शेयर कहा था इक्वली कर देने। तो शेयर्स जो थे उनकी वैल्यू जो बनी थी टोटल 3 लाख और गालबन ये टोटल इसकी वैल्यू बनी थी या 310। इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हाफ वैल्यू के शेयर चले जाएंगे M को और हाफ वैल्यू के शेयर चले जाएंगे दूसरे Y को और M को। तो $155,000 के शेयर्स इसे चले गए और $155,000 जो है ना M को चले गए। तो इस तरह इसका 400,000 जो लिमिटेड कंपनी थी उसका 400,000 सेटल हो गया। अब अगर मैं खाली M का अकाउंट बनाऊं, बल्कि इधर मैं ऐसा करता हूं आपको M और Y का अकाउंट बना के दिखा देता हूं। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ Y और M, Y और M, ये इनके कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं। सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे इधर। ब्रॉड डाउन बैलेंस आ गया। ब्रॉड डाउन इनका बैलेंस वही लेना है जो कि बुक्स के अंदर ऑलरेडी जो है ना वो मेंशन्ड है, तो उसको हम ले लेते हैं एज इट इज। और इनका जो ओपनिंग बैलेंस था वो Y का था 120,000, ये हमने ले लिया, और इसका था $100,000। देन इनको जो रियलाइजेशन पे गेन हुआ था वो हमने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 89,333, और ये है 44667। तो ये हमने इनको क्रेडिट कर दिया। इसके बाद फिर इनको जो हमने पेमेंट की, एक तो इनको कैश दे दिया। कैश हमने कहा कि इनको जो कैश जाएगा वो इनको जो है वो इक्वली डिवाइड होगा। इसके लिए मैं एक दफ़ा दोबारा रीड करता हूँ कि वो कह रहे हैं कि द पार्टनर्स टेकन ओवर और डिबेंचर शेयर राइट। तो कैश की तो हम करेंगे एंड पे बात और आएंगे 7% डिबेंचर के ऊपर। तो 7% डिबेंचर जो है वो इनको 40,000 के डिबेंचर्स इन्हें और 20,000 के यहाँ पर चले गए। और जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो 155,000, 155,000 ये इनके पास जो है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि Y को हमने पैसे पे करने हैं या Y से पैसे लेने हैं। अगर पे करने मीन्स कि इसकी क्रेडिट साइड एक्सीड कर गई तो हमें पे ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें जो है ना वो पैसे इनसे लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको आप ज़रा कैलकुलेट करते हैं जी, कैलकुलेशन अब देखते हैं। वेल जी 120,000 प्लस 89,333, तो टोटल इसका आ गया 20 समथिंग, ठीक है, और 209। तो ये गलबन 19 समथिंग बनेगा। लिहाजा यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 333। ये कैश यहाँ पे नहीं, ये इधर हम देखते हैं जो है ना वो कैश। तो इसमें से माइनस करेंगे 40,000
और माइनस करेंगे 155,000। अभी क्योंकि y की बात कर रहे हैं तो y को हम लेके चलते हैं, तो 14,333 ये हमें y को पे करना पड़ेगा। जबकि इधर हम देखते हैं तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा लग रही है, ये बन रही है 175,000, 175,000 हो रही है। अब कैश इधर भी आ जाएगा क्योंकि कैश फिर इनसे हमें लेना पड़ेगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 175,000 माइनस 144,667, तो इनसे अब कैश हमें 30,333 ये कैश इनसे जो है ना वो हमें वापस मिलेगा। तो अब आप कैश का अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट, ये पार्टनरशिप का कैश अकाउंट बन रहा है। ये आपका फाइनल जो अकाउंट है वो बनेगा जिसका बैलेंस 0 आना चाहिए। अगर बैलेंस इसका कोई अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है ना वो ठीक तरह सॉल्व नहीं है। तो इसका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होगी पार्टनरशिप की, उसमें से आपका ये कैश या बैंक का बैलेंस मिलेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ और यहाँ पे ये बैलेंस हमें नजर आ रहा है पार्टनरशिप का, वाई और एम का, ये 4,000 है। तो 4,000 हम एज इट इज एम का यहाँ पे ब्रॉड डाउन बैलेंस ले आएंगे। 4,000 ये आ गया। फिर इनको कैश मिला था पीएलसी से। पीएलसी से कितना मिला था? 30,000 कैश मिला था, राइट। और फिर जो यहाँ पर आप देखिए एम को कैश लेके आना पड़ा था और वो लेके आना पड़ा था इन्हें जो है ना वो 3033 और 3, राइट। और ये वाई को पे करना पड़ा था, ये एम्स कैपिटल और वाइस कैपिटल, वाई को हमें पे ऑफ करना पड़ेगा 14333। साथ ही साथ आप देखिएगा ये जो लोन की पेमेंट की थी तो लोन को डेबिट किया था और कैश को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 50,000 इधर। इसके अलावा अगर कोई डेजुलेशन की या कोई अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की वजह से भी कैश चला जाएगा। कोई एसेट डिस्पोज ऑफ किया है इसके अलावा तो वो आपका इधर रिसीट में आ जाएगा। तो अब इसको टोटल करते हैं, तो टोटल इसका टैली करना चाहिए। ये मुझे यहाँ से 64,333 इसकी क्रेडिट साइड है और यही यहाँ पर होनी चाहिए। और ये देखिएगा ये 6433 और 3, कोई इसका बैलेंस नहीं। इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन ठीक तरीके से हैंडल किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन आपको नज़र आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये पेपर की पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसी टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर ए लेवल में पूछ लेते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे कि आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स आएँ और आप जो है ना वो फिर फ़ख्र के साथ बता सकें कि हमने जी A स्टार या A ग्रेड जो है ना वो लिया। तो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक मैं आपसे अभी शेयर कर लेता हूँ और वो टॉपिक हमारा होगा जो है ना द एक्विजिशन ऑफ वन लिमिटेड कंपनी बाय अदर लिमिटेड कंपनी। तो ये अमलगमेशन का होगा, अमलगमेट होना है और एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेना है। एंड स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।